हेलो माय फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोग जान लिए कि व्हाट इज़ आवर इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम में व्हाट इज़ द इनेट इम्यून सिस्टम, व्हाट इज़ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और ये भी जाना कि व्हाट इज़ द 3 लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये सारा चीज़ जानने के बाद आज हम लोग जो लास्ट वीडियो है इसमें जानेंगे कि कैसे हम लोग अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि कभी भी कोई भी पैथोजन हम लोग का बॉडी के अंदर अगर आ जाए तो डट के मुकाबला कर पाए और सस्टेनेबल टाइम हम लोगों को मिले, ताकि कोई नया अगर पैथोजन जैसे आज का डेट में कोरोना वायरस आ रहा है उसको हम लोग सस्टेन कर पाएँ कुछ दिनों के लिए, ताकि हम लोग के अंदर नया तरीके का एंटीबॉडी जो कि उसको न्यूट्रलाइज करेगा वो जनरेट हो पाए। हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, पहला बात जो है, ये इम्यून सिस्टम जो है वो एक दिन में बूस्टअप नहीं होगा। इट टेक्स मंथ्स, ईयर्स टू डेवलप। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, उसको डेवलप करने के लिए कोई बूस्टिंग मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि एक बार में आया तुरंत बूस्ट कर दिया। इट टेक्स मंथ्स टू बिल्ड इट अप। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, जैसे कि वी नीड टू मेक श्योर कि वी गेट एडिक्वेट रेस्ट। बिकॉज हम लोग अगर रेस्ट लेंगे तो क्या होता है, हम लोग का मेटाबॉलिज्म जो फैक्टर है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज हम लोगों का जो खाने का टाइमिंग है उसको बराबर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हम लोगों का जो स्ट्रेस है जितना हो सके हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स ह्यूजली, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है दैट क्रिएट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस, और उसमें क्या होता है बेसिकली हम लोगों का सेल डैमेज होना चालू होता है। उसके साथ जो नेक्स्ट पार्ट में आता है, हम लोग को जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जंक फूड में भी बहुत सारा केमिकल्स, बहुत सारा एडिटिव्स रहता है, बहुत सारा फ्री रेडिकल्स रहता है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, हाई फ्लेम में फ्राई होता है जहाँ पे फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, एंड दैट डैमेजेस आवर सेल्स। हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, बिकॉज उसमें क्या होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो डैमेज होता है। इसके बाद हम लोगों को जो करना पड़ेगा दैट इज़ वी हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। हम लोग को रेगुलर बेसिस में पानी पीना पड़ेगा, ताकि जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर जा रहा है, जो बेसिकली हम लोग का पैथोजेंस जा रहा है, जो कि ड्रेन आउट कर पाए हम लोग। तो ये क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफस्टाइल चेंजेस लाना पड़ेगा दैट इज वी हैव टू बी रेगुलर एक्सरसाइजर। मतलब हम लोग को रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मॉडरेट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम लोग अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करेगा तब भी चलेगा, बिकॉज व्हेन वी डू एक्सरसाइज हम लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। कैसे पता चलता है? देखिए, आप लोग अगर आप वॉकिंग करके आएंगे आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद आपको भूख लगेगा, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ रहा है। उस टाइम बॉडी रिक्वायर्स फूड। अगर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ेगा तो आपका वाइट ब्लड सेल्स जो है उसका प्रोडक्शन रेट भी एनहांस होता है। आपका बॉडी वेट मेंटेन होने में हेल्प करेगा। आप जब एक्सरसाइज करेंगे आपका स्वेट ग्लैंड्स क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसमें क्या होता है, बॉडी के ऊपर से हम लोग का टॉक्सिक मटेरियल निकलना चालू होगा, क्योंकि हम लोग का जो डेड सेल्स है वो गिरना चालू होगा। फिर हम लोग का बॉडी के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस है वो सैलिनिटी के चलते क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इसका बेनिफिट्स बहुत सारा है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है पूरा बॉडी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइज हम लोग को स्ट्रेस रिलीफ करता है। तो ये है हम लोग का एक्सरसाइज। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है दैट इज़ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। हम लोग को प्रॉपर डाइट खाना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हम लोगों को प्लेटर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना पड़ेगा डिफरेंट कलर्स का।
और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं इस खाने को हम लोग बेसिकली क्वांटिफाई नहीं करते। सपोज हम लोग आज दाल चावल खाए तो उसमें कितना प्रोटीन था, कितना विटामिन था, हम लोग जस्ट खाना है, पेट भूखा है उसको देना है इसीलिए खा लेते हैं। कभी जाके एग रोल खा लिया, कभी जाके चिकन रोल खा लिया, जो जस्ट पेट भूखा है उसको खाने का है उसके लिए वो हम लोग दे रहे हैं। बट व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन वी आर इनटेकिंग, वी डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है इसके लिए कौन कौन सा विटामिन्स मिनरल्स लगता है। बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, मतलब ये ट्रेसेस में चाहिए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसमें जो टॉप 5 विटामिन्स है उसमें है विटामिन ए। विटामिन ए बेसिकली हम लोगों का WBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब वाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड पैथोजेंस। इसके बाद क्या आता है हम लोग का विटामिन बी। बी एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन रहता है, जिसमें जैसे कि आपको एग्जांपल देता है, ये विटामिन B9 जो है वो प्रोडक्शन ऑफ WBC में हेल्प करता है। तो B9 किस में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद आता है विटामिन B12, वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में हेल्प करता है। एंटीबॉडी क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, लेकिन उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है विटामिन B12। तो अगर ये दोनों विटामिन हम लोगों का बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है तो हम लोगों की इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होना चालू होता है। इसके बाद आता है हम लोग का विटामिन सी, एंड वी नो विटामिन सी इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, बोल सकता है बेस्ट न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। बिकॉज ये विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी बेसिकली हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन्स जो है जो कि वायरसेस को अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहता है। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, बेसिकली विटामिन सी। ये विटामिन सी वुंड हीलिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। विटामिन सी और भी हेल्प करता है किसमें, जैसे कि हम लोग का बॉडी के अंदर जब भी ये एंटीजन या पैथोजन आता है वो एक्टिवेट करता है डिफरेंट सेल्स को, तो उस टाइम क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता है जो ऑक्सीडेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये विटामिन सी होता है बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और सेल डैमेज होने से रुकता है। तो जो लोग विटामिन सी खाता है उसके इम्यूनिटी पावर और इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। इसका भी वन ऑफ द की फंक्शन is to basically neutralize that reactive oxygen species और free radicals। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के एक्ट्स एज अ कोफैक्टर फॉर प्लाज्मा प्रोटीन जनरेशन। ये प्लाज्मा जो प्रोटीन हम लोग का बनता है उसका जनरेशन में वो कोफैक्टर हिसाब से काम करता है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स आवर इनेट इम्यूनिटी। तो विटामिन के क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है। तो ये है हम लोग का टॉप 5 विटामिन। मिनरल्स में आता है क्या, हम लोग का जिंक। हम लोग नाम सुने हैं कि जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिंक कैसे हम लोगों को हेल्प करता है, बेसिकली ये जिंक कैसे हेल्प करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल में प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, साइटोकिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साइटोकिन इज अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। और फैगोसाइटिस में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है जिंक। ये सेल्स को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करता है। जो फैगोसाइटिस जो होता है जिसमें एक सेल बहुत सारा बैक्टीरिया को खाता है, ये चीज़ में बहुत अच्छा हेल्प करता है जिंक। तो ये गया मिनरल में जो हम लोगों का की कंपोनेंट है, जो मिनरल हम लोग को इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग चले जाता है दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज प्रोटीन। हम लोग का प्रोटीन बोलने से क्या मालूम है, इट्स अ चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसमें 2 पार्ट रहता है, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हम लोग का बॉडी प्रोडक्शन कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ ऐसा प्रोटीन बाहर से लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। जो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या करता है, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड मिलके चेन ऑफ प्रोटीन्स बनता है, मतलब एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये प्रोटीन किस में हेल्प करता है, प्रोटीन हम लोग को हर एक सेल, जब हम लोग नाम लिए थे टी सेल्स, बी सेल्स, हम लोग का प्लाज्मा, हम लोग का एंटीबॉडीज़, हम लोग का
हर एक सेल में प्रोटीन इज मस्ट, बिकॉज प्रोटीन ये सेल्स को बनाता है, टिश्यूज रिपेयर करता है, सेल्स को अगर डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन इज अ मस्ट फॉर एवरीवन एंड यू नीड टू फाइंड अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो आपको वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में दे। सो अगर आप अपना लाइफ में ये सारा न्यूट्रिशन स्मार्टर वे में लेना चाहते हैं, डोंट वेट, just write down the comments. I will definitely help you out. Thanks for watching my video.